और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं धनबाद से। अरुण वर्णवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए, जो कोरोना टेस्टिंग है वो उसकी रफ्तार बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन की भी रफ्तार जो है वो बढ़ाई जानी है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। एक त्योहार हमने अभी पूरा किया है, उसमें हमने देखा किस तरीके से भीड़ लग रही थी, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। उसमें ये जरूरी भी हो जाता है कि कोरोना टेस्टिंग की जो स्पीड है वो बढ़ाई जाए। देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं जो सना की जब तक इसको टेस्टिंग के माध्यम से, कोविड जो टेस्ट है उसके माध्यम से अगर हम नहीं इसको इसमें तेजी लाएंगे, तो चूंकि ये त्योहारी सीजन चल रहा है और जैसा केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी, विशेषज्ञों ने भी ये संकेत दिया है कि देश के लिए अगले 100 दिन नए साल के फेस्टिव जो हम लोग मनाएंगे, नए साल का जो स्वागत करेंगे, वो लगभग 100 दिन पूरी तरह से सेंसिटिव है, संवेदनशील है। अगर हम कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करेंगे तो इसके स्प्रेड का, इसके प्रसार का खतरा बहुत बढ़ेगा। तो इसको रोकने के लिए, चूंकि अभी तुरंत जस्ट दशहरा खत्म हुआ, मंगलवार को ईद उल मिलादुन नबी है, उसके बाद दीपावली, छठ, गुरु नानक जयंती, आप कह सकते हैं बड़ा दिन और नया साल, लगातार कुछ दिनों के अंतराल पर ये अपने पर्व त्योहार यहाँ पे चलना है। तो वैसी स्थिति में अगर हम सचेत नहीं हुए तो ये दिक्कत हो सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग इसी को मद्देनजर रखते हुए टेस्टिंग का जो है स्पीड वो बढ़ाने की बहुत नितांत आवश्यकता है। और जैसा कि देखा जा रहा है अब तो स्टेशनों पर कल भी देखा गया कि रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ था कोविड टेस्ट के लिए। दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे थे, दूसरे राज्य से आने वाली ट्रेनों को खास करके फोकस किया गया था। और वैसे राज्य जहाँ पर पहले से ही खतरे इसके बढ़े हुए हैं, इसके पॉजिटिव केस बढ़े हुए हैं, वहाँ से आने वाले लोगों का स्टेशन पे ही टेस्ट करने के बाद ही भेजा जा रहा था। धनबाद के लिए ये मतलब अच्छी बात है कि अभी तक कोई भी अभी तक पिछले 2-3 दिनों में जो टेस्ट हुए हैं उसमें एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। लेकिन कल का जो त्यौहार बीता है तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अगर दूसरे शहर से या दूसरे राज्यों से अगर लोग आए होंगे तो वैसी स्थिति में टेस्ट करना उनका ज़्यादा निदान जरूरी है। और इसलिए जिला प्रशासन इस मुहिम को, टेस्ट को तेजी करने के लिए बहुत आवश्यकता है। अब राज्य सरकार इस पर इंस्ट्रक्शन दे। और किट का जो प्रॉब्लम माना जाता है, जो टेस्ट का किट थोड़ा अभाव है, हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तेज गति से यहाँ पर चल रही है। त्योहारी सीजन के कारण लोग इसमें टर्न अप नहीं हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट के लिए जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। और टेस्ट के लिए इसके लिए कैंप लगा के करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अभी 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज सैटरडे हो गया, इसलिए थोड़ी सी इस पर चहल पहल कम है। लेकिन संडे के बाद मंडे को जब फिर से पूरी तरह से सारा कुछ स्मूथ हो जाएगा, तब से जिला प्रशासन इस पर लगता है कुछ विशेष फोकस निश्चित रूप से करेगा। जी बिल्कुल अरुण, देखिए जिस तरीके से अभी फेस्टिवल बीता है और आने वाले कई फेस्टिवल्स रास्ते में हैं, यानी कि पाइपलाइन में है। आपको याद होगा पिछली बार भी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो कोरोना है वो रफ्तार पकड़ा था और होली के बाद इसकी स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन जो है वो तो पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको भी जागरूक होना होगा और जाकर के कम से कम कोरोना का टेस्ट करवाएं। उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहनते रहें। ये बहुत बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अरुण। तो अरुण से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्टिंग में रफ्तार अब बहुत तेज हो गई है, वैक्सीनेशन भी लगातार किया जा रहा है। फेस्टिव सीजन है, उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।